Today is the class of cases where halving principle is not employed. हम इसकी ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं, बट आज हम और डिफाइन फॉर्म में पढ़ेंगे कि जहाँ ऐसे केसेस जहाँ पर हम हाल्विंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे. In words of more than one syllable, when a vowel follows final T or D, because a final vowel requires a final stroke. ठीक है, वर्ड्स में कौन से वर्ड्स में जो मोर देन वन सिलेबल के हों और उनके साथ फाइनल में क्या आ रहा हो, वॉवेल आ रहा हो टी और डी के साथ. ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम जो है हाल्विंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम वहाँ पे हाल्विंग प्रिंसिपल का रूल अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, कब फुल आउटलाइन बनाएंगे हमारे वर्ड्स की, बिकॉज क्या है कि जो फाइनल वॉवेल है उसको क्या रिक्वायर होता है, फाइनल स्ट्रोक. ठीक है, ताकि हम क्या अगर हमारा फाइनल में वॉवेल आ रहा है टी और डी के बाद, तो उसको भी तो जगह चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली शो कर सकें हमारी आउटलाइन में. इसी वजह से हम क्या है, हम अगर वॉवेल आ रहा है किसी भी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, मोर देन वन सिलेबल के साथ में, तो हम वहाँ पर उस केस में हम हमारी फुल आउटलाइन यूज़ करेंगे, कंप्लीट आउटलाइन. सो हियर द एग्जांपल, पिट है तो यहाँ पर हम इसका हाफ फॉर्म यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी वॉवेल का साउंड नहीं है. तो ये हो गया हमारा पेट, पी एंड टी, पेट. ठीक है, पेट. नेक्स्ट इज पिटी. टी के बाद जो है हमारा वॉवेल आ रहा है, तो हम फुल हमारी जो है टी का हम यहाँ पर स्ट्रोक यूज़ करेंगे. तो ये हो गया हमारा पी एंड टी, पिटी. नेक्स्ट इज ग्रीड. तो ये हो गया हमारा जी और आर, ग्रीड. ये हो गया हमारा गी एंड आर, अपवर्ड आर है, बट हम इसको यहाँ पे कट दी लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने हमारे रूल में पढ़ा था कि जब भी थर्ड प्लेस का आए तो हमें उसे ऑन दी लाइन लिखना है. तो ये हो गया हमारा गी, फुल फॉर्म, एंड रीड. ठीक है, तो ये हो गया गी रीड. ठीक है, गिरीड. बट ग्रीडी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गी. यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम फुल यूज़ कर रहे हैं आउटलाइंस को. तो ये हो गया डी, हो गया ग्रीडी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन ए ट्राइफॉन इमीडिएटली प्रेसीड्स टी और डी. जब क्या हो, ये हम ऐसे केसेस पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे. क्लियर. तो जब ट्राइफॉन जो है इमीडिएटली आए टी और डी के साथ, उस केस में भी हम हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइट. इसके बाद कोई भी हमारा ट्राइफॉन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या है हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा एफ एंड आई, फाइट. ठीक है, फाइट. बट फाइट आई एंड ट्राइफॉन है. इस केस में हम हमारा जो है फुल कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे, फुल आउटलाइन बनाएंगे. तो ये हो गया हमारा एफ एंड टी, हो गया फाइट एंड फाइट. ठीक है, ट्राइफॉन. नेक्स्ट, डाइड, डी, सॉरी, हाफ फॉर्म यूज करनी है हमें, डी एंड आई, डाइड. बट डाइडम, डाइडम ट्राइफॉन है हमारा, तो ये लिखेंगे हम
डी एंड डी एम, ये हो गया हमारा डायडम। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि अगर टी और डी के साथ हमारा इमीडिएटली ट्राइफॉन आ रहा हो, उस केस में भी हम हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करते हैं हमारे स्ट्रोक्स के साथ और हमारे वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, व्हेन ए मोर डिस्टिंक्टिव आउटलाइन इज ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ द स्ट्रोक टी और डी थस। ठीक है, डिस्टिंक्टिव आउटलाइन हमारी ऑब्टेन हो रही है हमारे स्ट्रोक्स के इनके साथ, यूज ऑफ द स्ट्रोक टी और डी के साथ, उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इज सेक्रेट, ये हो गया हमारा सेक्रेट, RT। ठीक है, सेक्रेट, आर हमारा हाफ्ड हो गया, बट सैक्रेड है। ठीक है, इसका डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है ये, तो हम इसको यहाँ पर क्या है, फुल हमें यूज़ करना होगा। क्यों, अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले हम आउटलाइन बनाते हैं, SKR एंड D, ये हो गया हमारा सैक्रेड, ये सेक्रेट हो गया है एंड ये सैक्रेड। अब हमने यहाँ पर यहाँ पे हमने हाल्विंग प्रिंसिपल इसलिए यूज़ नहीं किया, अगर हम यहाँ पर भी एडिशन ऑफ डी के लिए अगर हम इसको हाफ्ड कर देते, सपोजली ये हो गया हमारा सेक एंड रेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी बोथ दी आउटलाइंस, नथिंग। सो दैट इज़ वाई हमें डिस्टिंक्टिव आउटलाइन के लिए जो भी हमारे टी और डी के जो हमारे हाल्विंग प्रिंसिपल का यूज़ से हमारी बनी होती है, उसकी जो डिस्टिंक्टिव आउटलाइन होती है, उसके लिए हम जो सेकंड आउटलाइन है वहाँ पर हम हमारा कंप्लीट आउटलाइन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेक्रेट है और ये इसकी डिस्टिंक्टिव आउटलाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज अनअवॉइडेबल। हेयर वी कैन हाफ दी अवर वर्ड, बट हेयर वी नॉट। सो देखिए, ये हो गया हमारा अन, वॉय हाफ हो गया, वॉय डे। ठीक है, अब एबल, ये हुक फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा हुक है, अनअवॉइडेबल, बट इनएविटेबल, इनएविटेबल। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या होगा, यहाँ डी था, यहाँ टी है, तो यहाँ पर हमें फुल आउटलाइन हमें यूज़ करनी होगी। तो ये हो गया इनएविटेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉटली, एच हाफ है, हाफ एच यूज़ करा है एंड एल, हॉटली। हमने पढ़ा था हमारे एच के हाफ एच की क्लास में, जब हमारा हाफ एच हम यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर, और अपवर्ड एच यूज़ करेंगे जब वो अकेला आ रहा हो। बट यहाँ देखिए, हम इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, हॉटली। नेक्स्ट इज होटेल। अब हम होटेल है, यहाँ पे टी है, नेक्स्ट एल है, बट हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम फुल आउटलाइन ही यूज़ करेंगे, हो टी एंड एल, होटेल। अगर हम यहाँ पर भी हम जो है हमारी हाफ यूज़ करते हैं तो दोनों आउटलाइंस में कोई डिफरेंस नहीं बचता। ठीक है ना, तो जो भी डिस्टिंग होगी, व्हेन अ मोर डिस्टिंक्टिंग आउटलाइन इज ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ द स्ट्रोक टी और डी, सो वी यूज द अवर कंप्लीट आउटलाइन। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज upward R standing alone is not halved because the outline will conflict with grammar logs and should। हम ये ऑलरेडी वाला रूल हम पढ़ चुके हैं हमारी क्लास में, लास्ट क्लास में। सेम वही यहाँ पर है कि
जो आर है अगर अकेला है हम उसको हाफ नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी आउटलाइन होगी वो किससे कन्फ्लिक्ट होगी, हमारे ग्रामर लॉग एंड और शुड से, ठीक है ना। इसलिए हम अपवर्ड आर को कभी भी अकेला हाफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज रैट, ये हो गया हमारा आर एंड टी, रैट। नेक्स्ट इज रेट, आर एंड टी, रेट। रोट, आर टी, रोट। नेक्स्ट इज रेट, आर एंड टी, रेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रेट का फुल हाफ फॉर्म यूज़ करते तो वो ऐसे बनता, तो ये हमारा शुड रीड किया जाता, ठीक है ना। इसीलिए ही जो है हम जो हमारा आर है उसको हम कभी भी अकेले हाफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे ग्रामर लॉग्स एंड और शुड के साथ। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल इज आफ्टर एन स्ट्रोक एम इज नॉट हाफ्ड एंड आफ्टर एम एन स्ट्रोक इज नॉट हाफ्ड। मीन्स कि एन स्ट्रोक के बाद एम हाफ्ड नहीं होगा और एम के बाद एन स्ट्रोक हाफ्ड नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एन है और उसके बाद एम आ रहा है तो हम उसको हाफ नहीं करेंगे, अगर एम के बाद एन आ रहा है तो हम एन को हाफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज नॉमिनेट, नॉमिनेट। तो एम के बाद एन है तो हम यहाँ पर इसको हाफ नहीं कर सकते हैं हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा नॉमिनेट, नॉमिनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉमिनेट। ओके, नेक्स्ट इज डोमिनेट। अगेन आफ्टर एम एन इज कमिंग, so we cannot half the our stroke m। ये हो गया हमारा डोमिनेट, डोमिनेट, क्लियर। एन स्ट्रोक के बाद एम आ रहा है तो हम उसको हाफ नहीं करेंगे, अगर एम वहाँ पे हाफ हो सकता है तो भी नहीं। अगर एम के बाद एन स्ट्रोक है तो हम उसको भी हाफ नहीं करेंगे, क्लियर। एंड वी ऑल्सो हेयर सी दी एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज दी अवर क्लास ऑफ केसेस वेयर halving principle is not employed. And if still you have any doubts तो you can comment me in the comment box. ओके, एंड आप स्टेनो लर्निंग का फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेरी आप मुझे वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं एंड यू कैन राइट दी मेल टू मी, ठीक है। आई विल स्टार्ट मेंशनिंग दी माय मेल आईडी सो दैट इफ anybody you have the any kind of query and you want to contact with me, then you can mail me. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.